गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम मंदिर से आए, कल वहाँ कोई बंदर जी नहीं थे और हम फिर बिना टिके लगाए आ गए। मंदिर से आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रामनगर वापस से वो दाल खाने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और मिलेंगे आपको रामनगर में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वो जानी मुनी दाल वाले अंकल के पास और काफी दिनों बाद आए हैं इस बार। एक दिन पहले भी आए थे, उस दिन तो आए वो मिले नहीं थे। फिलहाल हम लोग एक बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद अब वापस जा रहे हैं घर में। और जीतू भाई बड़ा अच्छा रहा आज का भी। चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर। आयुष्मान और इकला भी वही रोज की तरह ड्रामेबाजी दे। थैंक यू बेटा। लो पापा। हाउ यू डूइंग आयुष्मान? क्विकली। दोस्तों आप कैसे हो? आज बारिश का मौसम होता है, देखते जाओ कि क्या होता है वीडियो में। तो हाँ बोला। तो दोस्तों आप सबको एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ। और आज बाहर जाने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि बाहर बहुत तगड़ा कोहरा लगा है। उत्तराखंड की एक ऐसी महिला की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिन्होंने उस जमाने में एवरेस्ट को फतेह किया जब दुनिया में केवल उनसे पहले 4 महिलाओं ने एवरेस्ट को फतेह किया था। और जब तो आइए जानते हैं एक ऐसी अद्भुत महिला के बारे में जिनका नाम बछेंद्री पाल है। और बछेंद्री पाल एक ऐसी महिला है, भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसको चढ़ने में सक्सेसफुल रही थी। और उन्होंने ये कार्य किया था सन 1984 में। और इसके लिए उनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई और अनगिनत ऐसे अवार्ड्स उनको मिले। तो आइए जानते हैं कौन थी ये महिला और कैसे, कहाँ से ये आती हैं और कैसे इन्होंने ये सब हासिल किया। तो शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड की उत्तरकाशी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी एक जगह है, वहाँ के एक नाकुरी गांव में जन्मी बछेंद्री पाल और 5 भाई बहनों से एक और माता पिता की दुलारी। तो बछेंद्री पाल का जो जीवन था वो शुरू से ही मतलब उत्तराखंड में एक पहाड़ी क्षेत्र में शुरू से रहना, मतलब हमेशा आप स्ट्रगल और अप्स एंड डाउन्स का आप सामना करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी अपने छोटी स्कूलिंग शुरू करी और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना हायर एजुकेशन जो है वो देहरादून से किया। उसके बाद वो वापस गाँव चली गई। गाँव चलने के बाद वो छोटे मोटे उनके जॉब्स के ऑफर आते थे तो वो जॉब वो करना नहीं चाहती थी। फिर उनको आया टाटा स्टील से पहला ऑफर। तब उन्होंने टाटा स्टील, उस जमाने में टाटा का नाम ऑटोमेटिकली आपको सबको पता है कि टाटा का नाम शुरू से ही बहुत बड़ा नाम रहा है। इंडियन जो कि इंडस्ट्रीज़ में है उनमें सबसे बड़ा टाटा का नाम रहा। तो उन्होंने टाटा की जॉब करना शुरू करा टाटा में। तो उसके बाद उनको किसी ने एडवाइस दिया था कि उनको कर्नल प्रेमचंद जी उनके पहले गुरु थे, उनके माउंटेनिंग गुरु थे। तो उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप ना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से एक बेसिक कोर्स कर लीजिए। और उसको उन्होंने बहुत आसानी से पार भी कर लिया क्योंकि वो पहाड़ की महिला थी और वो पहले से स्ट्रॉन्ग और मेंटली और फिजिकली दोनों से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग थी। तो उसके बाद उन्होंने टाटा में जॉब किया और टाटा में जॉब करते ही उनको एक ऑफर लेटर आया। ऐसे उस ऑफर लेटर से उनकी ज़िंदगी बदल गई। ये सब जानेंगे हम थोड़ा सा। फिर आप हाथ खाते फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। तो बछेंद्री पाल को सबसे पहले हरसिल में उनको एक मौका मिला जब उन्होंने पहली बार माउंटेन को क्लाइंब किया। और वहाँ जाके जब वो ऊपर को चढ़ती गई तो उनको सबसे पहले वहाँ जाके ग्लेशियर के दर्शन हुए। तो उनको उस दिन से ग्लेशियर से लगाव हो गया, ऊंचाई पे चढ़ने से लगाव हो गया। और फिर उन्होंने वहाँ जाके बहुत कुछ सीखा भी कि हाई एल्टीट्यूड में जाके आप किस तरह से रहते हैं, क्या उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारा मतलब काफ़ी माउंटेनिंग के गुण वहाँ से भी सीखे। तो आगे जारी रखेंगे, मिलेंगे आपको आगे। उनको कैसे ये मौका मिला माउंट एवरेस्ट
तक जाने का और वहाँ क्लाइंब करने का, ये सब जानेंगे आगे आने वाले चलचित्रों में। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं और फिर मिलूंगा आपको, फिर बताऊंगा सब कुछ, ठीक है? ओ वाई बॉय, किसकी स्पेलिंग है? बॉय के सी ए टी, और कार की सी ए आर कार, ओ जी डॉग, डी डी ओ जी डॉग। मैं उस कहानी के कहाँ पे था? हाँ, बछेंद्री पाल जी का ना टाटा से जॉब का ऑफर आया, तो उन्होंने वहाँ पे जॉब करना शुरू किया। लेकिन उनको सर पे जो माउंटेनियरिंग का भूत था वो अभी भी सवार था, और वो इसमें कुछ ना कुछ करना चाहती थी हमेशा अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले उनको इंडियन माउंटेनियरिंग की बॉडी होती, सिलेक्शन बॉडी होती है, उससे एक चिट्ठी आई उनको सबसे पहले, ठीक है? तो उन्होंने उस चिट्ठी को ना नकार दिया, मतलब वो उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनके बाद दोबारा एक कॉल आया उसी चिट्ठी को से रिलेटेड, और उनको बोला गया कि आपकी इच्छा पूछी गई कि आप क्या चाहती हैं या नहीं चाहती है। तो वो चिट्ठी ये थी कि प्री एवरेस्ट सिलेक्शन एक्सपीडिशन के लिए उनको कॉल आया था कि आपको चलना है और ये करके। तो उन्होंने उस कॉल को फिर एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने एवरेस्ट को क्लाइंब करने का सोचा, और फिर वो नेपाल की तरफ चल दी। तो उनको 1 महीना लगा एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने में। और उस बेस कैंप जिस दिन वो बेस कैंप पहुंची, उसी दिन वहाँ एक जोरदार उन्होंने ब्लास्ट सुना जब वो टेंट के अंदर थी रात को। जब उन्होंने बाहर आके देखा, तो अगले दिन जब बाहर आके देखा तो सब चीज़ तहस नहस था, सब कुछ बिखरा पड़ा था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर भी उनके कैप्टन ने उनसे पूछा उस दिन कि क्या आप जाना चाहेंगे आगे इस यात्रा को कंटिन्यू, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने को कंटिन्यू रखना पाएंगे? तो उन्होंने कंटिन्यू रखना चाहेंगे, तो उन्होंने हाँ कहा। और वही दिन उनकी सक्सेस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद उन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, और दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला बनी, और उत्तराखंड की भी पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ी, वो भी 1984 में। तो 1984 एक तरफ तो दंगों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, और देश में बहुत कुछ उछल पुछल हो रही थी, और एक उसी टाइम पर उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी खुशी दी थी। तो चलिए, ये सब था बछेंद्री पाल जी के बारे में। और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।